जो भी कहते हैं कि साथ नहीं दिया बीजेपी कार्यकर्ता, वो गलत कहते हैं, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भरपूर सहयोग किया। अब यह सहयोग लेने वाले पर निर्भर करता है कि वो कितना सहयोग लेते हैं। इसलिए ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सहयोग नहीं किया, बिल्कुल गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म निभाना जानता है और वो गठबंधन धर्म को निभाया, और ये सर्वविदित भी है कि जहाँ जहाँ भाजपा के विधायक रहे वहाँ वहाँ चूक हुई। तो थोड़ा सा मामूली अंतर था, तो मामूली अंतर क्या, किनसे चूक हुआ? सांसद जी से चूक हुआ या भाजपा वाले से चूक हुआ? देखिए, अब बोलने में कोई हर्ज नहीं है। जब तक चुनाव था तब तक तो हम लोग सांसद जी जिंदाबाद जिंदाबाद करते ही रहते थे, लेकिन अब रिजल्ट आ गया है, तो रिजल्ट आ गया है तो इसमें अब छुपाने की कोई बात नहीं है। जिन जिन क्षेत्रों में विधायक रहे, विधायक को जितना बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए था, हमको लगता है उसमें चूक हुई है। आगे आने वाले समय में, भविष्य में अगर पार्टी को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं तो विधायक भी अभी से इस रिजल्ट से सबक सीखते हुए आगे के लिए तैयारी करें। और कुछ कार्यकर्ता नाराजगी में नोटा का भी प्रयोग किया, कहा कि उनको शिकायत थी कि सांसद जी हमसे नहीं मिलते। 10 साल बीत गए लेकिन सांसद जी का दर्शन नहीं हुआ। आपको मैं बीच बाज़ार की बात बतलाता हूँ, भट्टा बाज़ार की। वहाँ भी रोज़ हमको लोग कहते, भैया चचा अपन संसद कब आते मिले लगी। तो ये चूक है। इसमें सांसद जी को भी भविष्य में अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनको भी इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। हम पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जो लॉन्च किए हैं, मैं इसके पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम चला, मैं साथ में रहा माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। सभी कार्यक्रम में पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताते थे कि भाजपा के लोग हम लोग के साथ गद्दारी कर रहे हैं। भाजपा के लोग हम लोग के साथ पीछे से चक्कू भोंकने का काम किया है, और काम वो लोग शुरू से ही करते आते हैं। आज सदर विधानसभा, आज हमारी जदयू पार्टी लड़ी, संतोष कुशवाहा जी लड़े, लेकिन यहाँ हम लूज कर गए। बीजेपी का गढ़ है सदर, फिर कैसे लूज कर गए? आप लोग जब भी रैली होता था तो हम लोग को देखते थे सिर्फ जदयू का झंडा, बीजेपी का झंडा, तो आप लोग उसको पूछे। भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, जो लोग भी संगठन के लोग हैं, हम लोग हमेशा सम्मान दिए हैं और देते आए हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री भी दिए हैं और हम लोग भी यहाँ के संतोष कुशवाहा जी भी दिए हैं, और मेरा जिला अध्यक्ष राकेश जी, वो लोग भी दिए हैं, सभी लोग दिए हैं। लेकिन भाजपा के लोग पीछे से हम लोग को वार करने का काम किया है। अगर साथ देते तो जीत जाते। साथ अगर देते तो आज हम लोग पूर्णिया, सदर, बनमनकी लूज नहीं करते। इसकी सीधा हम निंदा करते हैं कि भाजपा के लोग हम लोग के साथ गद्दारी किए हैं, जिसके कारण हम लोग पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज लूज किए हैं। टुनटुन आलम, जदयू के प्रदेश महासचिव। गलत के लिए हर समय विरोध करेंगे। रह गई बात, आपकी मूल सवाल था कि हम 3 विधानसभा ऐसा जहाँ पर कि हमारे समर्थक दल भाजपा के विधायक थे, वहाँ हम लूज किए हैं। तो हमारे निश्चित रूप से रणनीति में कुछ कमी हुई होगी। कुछ कारण तो है कि लगता है कि थोड़ा उदासीन जरूर रहे हमारे सहयोगी दल के कुछ कार्यकर्ता, लेकिन बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता थे जो पूरे तन्मयता के साथ हमारा अंतिम काउंटिंग तक बने रहे। लेकिन मैंने फिर बोला कि संगठन जिस तरह का भाजपा का कहा गया है उस तरह से हम नहीं कर पाए। कुछ कमियां हमारी भी रही, कुछ सहयोगी दल में भी कमी रही, उत्साह की कमी थी। हो सकता है हम ही उत्साह में नहीं भर पाए उन पर, लेकिन आगामी दिनों में उसको हम लोग ठीक करने का प्रयास करेंगे। परिचय बता। उपेंद्र कुमार सिंह, जदयू मुख्य प्रवक्ता, पूर्णिया। ये है, आपको मैं बता दूं, बीजेपी को वोट नहीं दिला पाया या दिला पाया वो जदयू को, ये अलग विषय है। वो तो अंदर खाने की जो बात है कि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं और हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री हैं, इन दोनों का रिलेशन कब क्या खट्टा मीठा हुआ है
न वो आपसे छिपा है न बिहार की जनता से छिपा हुआ है। बात तो यहाँ तक चली गई कि बिहार के डीएनए पर नरेंद्र मोदी बोल गए, लेकिन आज हमारे मुख्यमंत्री एनडीए के साथ में हैं, तो उसमें मेरा क्या, वो तो बड़े नेता। वैश्य समाज इसका मतलब जदयू को वोट नहीं दिया। वैश्य समाज क्यों नाराज क्यों हो गया? वैश्य समाज इसलिए नाराज हुआ कि वैश्य समाज का टिकट काटा गया बिहार में। वैश्य समाज को बिहार के मंत्रिमंडल में जो है वो उचित स्थान नहीं मिला। जो हमारी संख्या बढ़ी उसके आधार पर ना हमें मंत्रिमंडल में स्थान मिला, और हमारा जो पिछला टिकट था 3 टिकट काट के मात्र उन्होंने 1 टिकट दिया। अब है कि वैश्य समाज को भी तो अपनी जनसंख्या के बल पर जो है कि अपना देखना है ना, कि नहीं देखना है। देखिए, पप्पू यादव जो है ये बनमनखी, पूर्णिया और क्या एक हाँ वहाँ पर थे, वो इसलिए वहाँ से जीते। और पूर्णिया पूरा पूर्णिया से जीते क्योंकि लोग उनको प्यार करते हैं, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो या कोई भी हो, हर एज के आदमी उनको प्यार करते हैं। और वो जो कभी कोविड हुआ या बाढ़ पीड़ित हुआ, वो उसमें बढ़ चढ़ के सबका मदद किए, और इसी कारण से पप्पू यादव को जनता पसंद करती है। और आने वाले जो इलेक्शन इसके बाद भी होंगे 5 साल बाद, उसमें पप्पू यादव ही जीतेंगे, ये हमारी तरफ से और पूर्णिया जनता की तरफ से ये फिक्स है। परिचय बता दें। मेरा नाम मोहम्मद अरवाज हुआ। पप्पू यादव का व्यवहार अच्छा है भैया, सबका देख रेख करते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, सबके दुख सुख में शामिल होते हैं, इसीलिए इसका साथ सब है। हम लोग सब साथ हैं। हम लोग चाहते थे कि भैया निकल जाए और निकल गए। जीत हुआ, मान है, सब है हम लोग का पप्पू यादव। अच्छा, हम लोग चाहते थे पप्पू यादव, हम लोग का मान डिमांड सब था। परिचय बता दें।